today, with 2.9 crore names out of the total of 3.29 crores were found eligible. Speaking on the issue in Lok Sabha, Union Home Minister Rajnath Singh assured that no coercive action will be initiated against those on the basis of the draft register and that everyone will have full opportunity to file claims and objections as per the provisions in law. He added that only after the disposal of claims and objections, the final NRC will be published. The Home Minister also clarified that even after the final NRC, every person will get an opportunity to approach the Foreigners Tribunal. He also urged people not to politicize the issue as it is a sensitive matter. जो कुछ भी काम चल रहा है अंडर द सुपरविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट चल रहा है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो भी लिस्ट इस समय पब्लिश हुई है वह लिस्ट फाइनल एनआरसी नहीं है। अभी 2.89 करोड़ की एनआरसी पब्लिश हुई है, इतने की पब्लिश हुई है। इसके बाद क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का पूरा अवसर मिलेगा। क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का अवसर जो मिलेगा 28 अगस्त के बाद, जिन लोगों को भी लगता है कि हमारा नाम एनआरसी में होना चाहिए था, नहीं है, तो वो लोग अपना क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन 2 महीने 3 महीने जो भी समय निर्धारित किया जाए उसके लिए जो एसओपी भी तैयार होगी तो उसमें फाइल करेंगे। उसके बाद उसका डिस्पोजल होगा। डिस्पोजल कितने दिनों में होगा इस संबंध में भी सुप्रीम कोर्ट को ही अंतिम फैसला करना है, उस संबंध में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। फिर उसके बावजूद यदि लोगों को लगता है हायर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का डिस्पोजल होगा, पहले तो ये मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं। फिर उसके बाद भी कोई संतुष्ट नहीं होता है तो उसके लिए फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में जाने का अवसर रहेगा, अध्यक्ष महोदय। और मैं समझता हूं कहीं ना कहीं तो न्याय मिलेगा ही। इसलिए इस मुद्दे को लेकर अनावश्यक किसी प्रकार की पैनिक क्रिएट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मैं पूरे सदन से मैं अपील करना चाहता हूं, मैं पूरे सदन से मैं अपील करना चाहता हूं कि यह बहुत ही सेंसिटिव इशू है। हम सभी का इस संबंध में सहयोग प्राप्त होना चाहिए। Rajnath Singh assured the people that no coercive action will be taken and that the NRC process is being carried out with complete fairness and transparency. किसी के विरुद्ध किसी कोएर्सिव एक्शन का प्रश्न ही नहीं है, अतः किसी को अनावश्यक परेशान होने की जरूरत नहीं है। एनआरसी की प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्षता के साथ की गई है। आगे भी पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ यह पूरी की जाएगी।